अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आरिस मज़े से बैठा हुआ है और एंजॉय कर रहा है, इधर उधर देख रहा है सबको, और गाड़ी में बैठा हुआ है तो खुश हो रहा है। इसको जो है ना झूले लग रहे हैं, इसको लग रहा है कि मैं झूले में बैठा हुआ हूँ। और मैं इशाल और इशाल के पुप्पो और हारिस की मम्मा और मेरा भाई जो है ना, अभी हम जा रहे हैं वाकेंड जा रहे हैं अयान इशाल के तायाबू के घर, क्योंकि अयान के कज़न ने कुरान ख़त्म किए तो उन्होंने हमें दावत दी है। तो अभी हम सब जो है ना उनके घर जा रहे हैं। वैसे हमारा उनके घर इस तरह जाने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन जब उन्होंने दावत दी है तो अभी हम जो है ना जा रहे हैं। वैसे हमारा प्लान था कि हम 2-3 दिन के लिए चले जाएं, अभी तो हम जो है ना एक दिन में चले गए और सुबह के टाइम चले गए और रात को फिर वापस आ गए ख़त्म अटेंड करके, क्योंकि मेरी अम्मी आई हुई हैं मैं हमारे घर, तो जो है ना वो भी हमारे साथ फिर वहाँ पे ख़त्म अटेंड करने के लिए चली गई, तो उनके साथ ही हम जो है ना वापस घर आ गए। पूरे रास्ते जो है ना इस तरह का मौसम था, मौसम काफ़ी गर्म भी था और जो है ना धूल मिट्टी पड़ी हुई थी। लेकिन जब उसके घर के पास जाओ और कॉलोनी के अंदर चले जाओ तो वहाँ पे जो है ना साफ़ सुथरा होता है और ग्रीनरी ज़्यादा होती है। उनका घर कॉलोनी के अंदर है, क्योंकि जो है ना मोहम्मद के मम्मा बाबा दोनों जो है ना वहाँ पे जॉब करते हैं, तो उनकी रिहाइश भी वहाँ पे कॉलोनी के अंदर ही है। और यहाँ पे इस तरह के काफ़ी ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं और रोड भी यहाँ के जो स्ट्रीट्स वगैरह है वो भी साफ़ सुथरे हैं, तो जो है ना बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आओ तो। कॉलोनी के अंदर इनके 2-3 पार्क भी बने हुए हैं। अयान इशाल यहाँ पे आते तो वो अपने कज़न के साथ जो है ना कज़न्स के साथ काफ़ी इंजॉय करते हैं और ख़ुश होते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन हम उनके घर पहुँचने वाले ही हैं। और अयान का तो बिल्कुल भी दिल नहीं था वापस जाने का। वो कह रहा था कि मैं जो है ना 2-3 दिन यहाँ पे रुक जाऊँगा, फिर दादा दादी के साथ आ जाऊँगा, लेकिन मैंने जो है ना कहा मैं बाद में आपको और इशाल को ले आऊँगी, अभी जो है ना मेरे साथ चलो। अयान का जो कज़न मोहम्मद है वो अयान का एज फेलो है। इन दोनों के एज में मतलब बर्थ में तकरीबन 10 दिन का गैप है। अयान 10 दिन मोहम्मद से बड़ा है और वो जो है ना छोटा है। और अभी हम उनके घर पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे उन्होंने बिल्ली के बच्चे रखे हुए हैं। यहाँ पे मोहित मुझे बता रहा है कि बिल्ली की जो है ना बच्चे इसकी मम्मा मर गई है, तो इसलिए जो है ना हम बच्चों को घर ले आए हैं ताकि कोई और जानवर जो है ना बिल्ली के बच्चों को खा ना ले। और अभी यहाँ पे सारे बच्चे जो है बैठे हुए हैं और माशाल्लाह से वो जो है ना कुरान ख़त्म कर रहा है। और यहाँ पे जो है ना पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं, तो अयान कह रहा है कि मुझे भी इस तरह का हार पहना के मेरी भी पिक्चर ले लो। और रात को उन्होंने जो है ना इस तरह देग बनवाई थी और वो फिर ले आए थे खाना वगैरह खा के, फिर जो है ना हम घर वापस आ गए थे। और अयान इशाल अपने कज़न्स के साथ जो है ना इंजॉय कर रहा है। यहाँ पे मोहित मुझे अपना हेलीकॉप्टर दिखा रहा है। इशाल ने आज ये वाला सूट पहना हुआ है, येलो फ्रॉक और वाइट शरारा, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए इसने ये वाला सूट पहना हुआ है। और सब बच्चे जो है ना मिलके एंजॉय कर रहे हैं। अयान इन लोगों के घर इसलिए भी ज़्यादा खुश होता है कि इनके घर जो है ना इसके सारे जो कज़न हैं वो लड़के हैं और घर में इसके साथ सिर्फ इशाल ही होती हैं, तो वो उन लोगों के साथ जो है ना ज़्यादा इंजॉय करता है। और अभी यहाँ पे भाई चावल डाल के जो है ना हम लोग जो है ना खाने लगे हैं, क्योंकि हमने जो है ना अभी निकलना भी है रात के जो है ना तकरीबन 10 बजे
हम वहाँ से निकले थे और फिर जो है ना घर वापस आ गए। और अब जो है ना मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह जो है ना सूरह रहमान में हीलिंग पावर है। और इसको पढ़ने से जो है ना दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। मुझे जब भी जो है ना ज़्यादा बेचैनी हो और किसी चीज़ की वजह से मैं परेशान हूँ और जो है ना मुझे नींद ना आ रही हो या इस तरह का कोई सिचुएशन हो, तो मैं जो सूरह रहमान दिन में एक मरतबा लाजमी पढ़ती हूँ। वैसे भी मैं जो है ना डेली तिलावत करती हूँ। और सूरह वाक़िया जो है ना मगरिब के नमाज के बाद पढ़ती हूँ और साथ में सूरह रहमान भी पढ़ लेती हूँ और जो है ना पानी पे फूँक के और फिर वो पानी पी लेती हूँ। सूरह रहमान को पढ़ने से जो है ना दिल को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है और दिल की बेचैनी जो है ना इससे फ़ौरन ही ख़त्म हो जाती है। और मैं तो जो है ना मैंने आज़माया हुआ है, जब भी मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है या कोई परेशानी होती है तो मैं ख़ास जो है ना इस नियत से पढ़ लेती हूँ और पानी पे फूँक के जो है ना वो पानी पी लेती हूँ। और जो है ना बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है सूरह रहमान पढ़ना। इसका जो है ना इसका पढ़ने से जो है ना ज़िंदगी में सुकून आता है। जब कभी मुझे जो है ना इस तरह पढ़ना नहीं होता तो मैं जो है ना मोबाइल में तर्जुमे के साथ लगा के सुन लेती हूँ, तो जो है ना मेरी बेचैनी इससे ख़त्म हो जाती है। और तिलावत घर में लगाओ तो जो है ना घर की वाइब्स पॉजिटिव हो जाती है, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जो है ना मैं लाज़मी दिन में एक मरतबा तिलावत करती हूँ। और सूरह रहमान और सूरह वाक़िया तो लाज़मी जो है ना मगरिब के नमाज के बाद पढ़ती हूँ जब घर में होती हूँ। अगर कहीं जाऊँ तो अगर मौका हो तो पढ़ लेती हूँ, ना हो तो फिर नहीं पढ़ती। और लाज़मी सबको पढ़नी चाहिए, आप लोग भी पढ़ा करें। इससे जो है ना ज़िंदगी में बहुत सुकून आता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें फ़ेस करने की ताकत जो है ना इंसान में आ जाती है, सब्र आ जाता है। और इंसान को ख़ुद ही लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और इस तरह की जो है ना फीलिंग आने लगती है। तो कुरान की तिलावत जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा पावर है। तिलावत के साथ साथ नमाज की पाबंदी भी ज़रूरी है। और नमाज ख़ुद भी पढ़े, बच्चों को भी जो है ना सिखाएं। और यहाँ पे हम बच्चों को लेके जॉयलैंड आए हुए हैं। मेरी कज़न भी साथ में आई हुई है, उसके भी बच्चे हैं, अयानी शाल और अयानी शाल के पप्पो पप्पो और नानी मामू मामी, काफ़ी सारे लोग जो है ना हम आए हुए हैं। और बहुत जो है ना बच्चे इंजॉय कर रहे और ख़ुश हो रहे हैं। बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश थे, लेकिन जो बड़े हैं ना इनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और मौसम भी जो है ना काफ़ी गर्म था। तो और यहाँ पे कोई ट्रीज़ वगैरह इस तरह की ग्रीनरी भी नहीं थी। पार्क बच्चों के हिसाब से जो है ना बहुत अच्छा था, लेकिन जो बड़े हैं उनके लिए जो है ना बिल्कुल भी सही नहीं था। क्योंकि मेरी अम्मी भी साथ में आई थी तो वो बहुत तंग थी फिर। और यहाँ पे बच्चों ने टिकट ले ली हैं तो वो यहाँ पे इस वाले झूले पे आके बैठ गए हैं, इशा अयान अनाबिया अज़ान। हमने पहले से प्लान नहीं किया था, तो जो है ना एकदम ही प्लान बन गया और यहाँ पे फिर हम आ गए। और बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। अब काफ़ी सारे झूले हैं यहाँ पे। कुछ झूले इसमें जो है ना बड़े बच्चों के लिए है, मतलब जो 15 और 13 प्लस हैं उनके लिए हैं, और कुछ जो है ना इस तरह के छोटे बच्चों के लिए है। और इसके अलावा इसमें एक किड सेक्शन भी था। किड्स के लिए भी जो है ना झूले थे, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं। तो वो अंदर कोई जगह थी तो वहाँ पे एसी वगैरह भी लगे हुए थे। मौसम काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे जो है ना इन लोगों का झूला काफ़ी जो है ना ऊपर चला गया। और मुझे लग रहा था कि इशाल को डर लगेगा, लेकिन इसको जो है ना बिल्कुल भी डर नहीं लगा। और बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया इस झूले को। इसके अलावा जो है ना इशाल भी एक और झूले पे बैठ गई थी और अयान भी, लेकिन वो मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि हम जो है ना खुद इधर उधर घूम रहे थे। और
यहाँ पे जो है ना एक बैंड भी 1000 रुपये का लगता है। अगर वो लगा लो तो फिर हर झूले के लिए बार बार टिकट नहीं लेना पड़ता। तो हमने वो नहीं लगाया, हमें पहले से आइडिया ही नहीं था। और जो है ना वो ज़्यादा जो है ना बेनिफिशियल होता है हर झूले के लिए अलग अलग टिकट लेने से। वो बैंड अगर आप लगवा लो तो एक झूले में आप जितनी बार चाहे उतनी बार जो है ना जाके बैठ सकते हो और झूला एंजॉय कर सकते हो। तो जो है ना उस टाइम पे मैंने बच्चों को नहीं लगवाया। बाद में मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था कि बच्चों को लगवाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो जो है ना प्रिपेयर होके जाएंगे तो फिर बच्चों को लगा देंगे। और अभी हम यहाँ अंदर आ गए इस वाले एरिया में। यहाँ पे एसी भी लगा हुआ है और जो है ना इसमें बच्चों के लिए काफ़ी सारी गेम्स और झूले हैं छोटे बच्चों के लिए। और ये डबल फ्लोर ही बना हुआ है। नीचे भी काफ़ी सारी जो है ना गेम्स और झूले हैं और ऊपर भी बहुत प्यारा बना हुआ है। और अच्छी बात इसमें ये थी कि यहाँ पे जो है ना एसी लगा हुआ था। तो जिस मौसम में हम गए थे तो बाहर काफ़ी गर्मी लग रही थी, यहाँ अंदर मौसम काफ़ी अच्छा था। जॉयलैंड घूमने के बाद फिर यहाँ हम खाला के घर आ गए, मतलब मेरी बहन के घर, अयान इशाल के खाला के घर आ गए। और इस दफ़ा छुट्टियों में हम सारे रिलेटिव्स जो इधर उधर रहते हैं सबसे मिलने चले गए हैं। और यहाँ पे जो है ना इशाल साइकिल चला रही है। इशाल को अभी तक साइकिल चलानी नहीं आती क्योंकि घर में जो अयान की साइकिल है तो उससे जो है ना उसने ये साइड वाले व्हील्स हटा दिए हैं। तो जो है ना इशाल से बैलेंस ही नहीं होता। और यहाँ पे ये वाले व्हील्स लगे हुए हैं तो जो है ना इशाल इसको आराम से चला रही है। खाला के घर एक रात गुजारने के बाद फिर सब जो है ना अम्मी लोग जो है ना मेरे साथ हमारे घर आ गए। और यहाँ जो है ना उबैद वफ़ा को ले आए थे कि इसकी हेयर कटिंग कर दो। तो यहाँ पे मैं वफ़ा की हेयर कटिंग कर रही हूँ। और मेरे कज़न के यहाँ बेटा हुआ है तो हम मुबारकबाद देने के लिए गए हुए थे। तो वहाँ पे ये हमने मिठाई वगैरह खाई है। और यहाँ पे अयान इशाल के लिए पार्सल आया है, उसके बाबा ने भेजी है। अयान और इशाल इसके ऊपर लिखा हुआ भी है। तो इसको अभी हम खोल रहे हैं। बच्चों से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा कि जल्दी जल्दी खोल के दिखाएं कि इसके अंदर क्या है। वैसे इनको पता तो था कि इसके अंदर क्या है, लेकिन फिर भी ये जो है ना बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं।
और मैं भी खुश हो रही हूँ क्योंकि मेरी भी इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं। तो यहाँ मैंने अयान से कहा कि तुम मेरी वीडियो बनाओ, तो मैं इसको जल्दी से खोल लेती हूँ। ये सारी चीज़ें जो है ना अयान की बाबा ने भेजी हैं। ये स्टोन वाले चॉकलेट्स और काजू पिस्ता बादाम थी, और बच्चों के लिए खजूर। ये वाली चॉकलेट बच्चों की मोस्ट फेवरेट है। जब भी कोई जो है ना बाहर से आता है और या इनके बाबा ख़ुद आ रहे होते हैं तो इनको लाजमी ये वाली चॉकलेट्स चाहिए होती हैं। और यहाँ पे हमने खजूर भी खोल दी हैं, लेकिन गर्मियों की वजह से जो ना काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं, तो इसको हम अभी फ्रिज में रख लेंगे। और ये कोकोनट ऑयल जो है ना मैंने मंगवाया था, और यहाँ पे मैंने इसको कोकोनट ऑयल को प्याज के पानी में मिक्स करके जो है ना बालों पे लगा लिया है। और यहाँ पे ये मैंने बीफ सीख कबाब बनाए हैं, लेकिन इसकी जो है ना पूरी रेसिपी मुझसे डिलीट हो गई है। ये जो है ना बहुत ज़्यादा मज़े के और जूसी बने हैं। बच्चों को जो है ना इस तरह गोश्त या कीमा खाना पसंद नहीं है, तो अगर मैं कभी इसको इस तरह कबाब वगैरह बना के दे दूँ तो फिर वो थोड़ा सा शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन वो फिर भी इतना शौक़ से नहीं खाते। बिल्कुल ही आसान और सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है। इसमें जो है ना मैंने सारे खुश्क मसाले जो होते हैं, सूखा धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला और लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने इसमें डाल के, और थोड़ा सा जो है ना नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा बेसन डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से जो है ना आपस में ब्लेंड कर दिया। और इसको जो है ना थोड़ा सा निचोड़ के इससे जो इसका पानी होता है वो निकाल दिया था पहले मैंने कीमे से। तो जो है ना ये आराम से फिर जुड़ जाते हैं, टूटते नहीं हैं। और यहाँ पे मैं कैरी की चटनी बना रही हूँ। कैरी मैंने छोटी छोटी सी कट कर ली है, और प्याज, टमाटर और नींबू, हरी मिर्च डाल के इसको मैंने ब्लेंडर जाल में डाल के ब्लेंड कर लिया। तो ये बहुत मज़े की जो ना कैरी की चटनी बन गई थी। और अभी यहाँ पे मैं चाम बना रही हूँ। चाम बिल्कुल मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। सबसे पहले मैं इसको बॉयल कर लेती हूँ, प्याज और लहसुन अदरक डाल के मैं इसको बॉयल कर लेती हूँ। फिर इसके बाद जो है ना इस तरह चाप का मसाला बना के जो है ना इसमें डिप करके इसको साइड पे रख लेती हूँ। जब थोड़ा सा ये मसाला पकड़ लेते हैं, फिर इसको इस तरह कढ़ाई में डाल के मैं रोस्ट कर लेती हूँ। बस मैं इसी तरह सिंपल ही तरीके से बनाती हूँ। पिछली दफ़ा भी मैंने बनाई है, तो इसकी मैंने फुल डिटेल में वीडियो बनाई है। इसका लिंक मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और बहुत ज़्यादा मज़े की और जूसी बनती हैं, और बहुत ज़्यादा जल्दी और आसान तरीके से भी बन जाती है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। मुझे भी अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।